अगर आप अंग्रेजी में बात करना सीखना चाहते हैं या फिर बात करना चाहते हैं, तो अगर आप बिगिनर हैं तो इस तरीके से स्टार्ट करिए, समरी से स्टार्ट करिए, स्टोरी से स्टार्ट करिए। पहले आप छोटे छोटे वर्ड सीखिए। उसके बाद ये जो वीडियो है ये बिगिनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो आप घर पे बात करते हैं, आपस में बात करते हैं, उसी तरीके से सेंटेंस दिए हुए हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। समर हॉलीडेज आर स्टार्टिंग नेक्स्ट वीक। अगले हफ्ते से गर्मी की छुट्टियां हो रही हैं। यस, कांट वेट। हाँ, मुझे इंतज़ार नहीं हो रहा है। लेट्स प्लान समथिंग फन दिस टाइम। चलो इस बार कुछ मज़ेदार प्लान करते हैं। समथिंग फन मतलब मज़ेदार, कुछ मज़ेदार प्लान करते हैं। ठीक है। सो शुड वी गो टू नानी हाउस। यहाँ पे दो बच्चे बात कर रहे हैं आपस में कि दो बच्चे बात करिए। ये तो मेंशन नहीं है कि कौन प्लान कर रहा है, बट इसमें दो पीपल तो हैं। ओके। शुड वी गो टू नानी हाउस। क्या हम नानी के घर जाएं। शुड को ऑलवेज यूज होता है चाहिए के साथ, बट यहाँ पे जैसे मीनिंग बदल जाती है, जैसे आपका सिचुएशन होता है, जैसे आपके सेंटेंस होते हैं उसके हिसाब से। सो शुड वी गो टू नानी हाउस। क्या हम नानी के घर जाएं या जाना चाहिए। दैट वुड बी ऑसम। इट्स हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम। कि दैट वुड बी ऑसम, यह बहुत अच्छा होगा। इट्स हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी समय हो गया है। ठीक है। तो गर्मियों की छुट्टियां लग गई हैं और बच्चे जाना चाहते हैं, बच्चे प्लान कर रहे हैं नानी के घर जाने के लिए, क्योंकि अक्सर हम नानी के घर ही जाते हैं गर्मियों की छुट्टी में। पहले के टाइम में ऐसा होता था, अभी तो कहीं और भी प्लान कर सकते हैं, करते रहते हैं। ओके, नो मैटर, लेट्स गो। ओके। सो काफ़ी समय हो गया। आई मिस हर मैंगोज एंड स्टोरीज। अब बच्चा क्या मिस कर रहा है। मैंगोज एंड स्टोरी। मैंगो मीन्स आम, स्टोरीज मतलब कहानियाँ। मुझे उनकी आम कहानियाँ बहुत याद आती हैं। आई मिस हर मैंगोज एंड स्टोरीज। ओके। मुझे उनकी आम और कहानियाँ बहुत याद आती हैं। सेम हेयर एंड कैन मीट आवर कजन्स टू। ओके। सो उसका जो दूसरा कजन्स है, फ्रेंड है, भाई है, बहन है, जो भी है, वो भी बोलता है कि सेम हेयर, मुझे भी, एंड कैन मीट आवर कजन्स टू, और हम अपने कजन्स से भी मिल सकते हैं। ओके। कजन्स होते हैं जो हमारे चाचा के बच्चे होंगे, मामा के बच्चे होंगे, बुआ के बच्चे होंगे, उनको हम कजन्स बोलते हैं। मीट मतलब होता है मिलना। ओके। तो दूसरा बच्चा बोल रहा है कि हाँ, मुझे भी याद आ रही है कहानियों की और आम की, और हम अपने इस तरीके से हम अपने कजन्स भी मिल सकते हैं। सो आगे क्या वो होता है। लेट्स आस्क मॉम टुडे। चलो आज मम्मी से पूछते हैं। क्या करते हैं, मम्मी से हम पूछते हैं। व्हाट इफ़ सी से नो। अगर उन्होंने मना कर दिया तो। अब दूसरा बच्चा बोलता है कि अगर उन्होंने मना कर दिया तो। व्हाट इफ़ सी से नो। ओके। देन वी विल कन्विंस हर टुगेदर। तो उसका दूसरा भाई या बहन बोलता है कि देन, तब हम, वी विल कन्विंस, मिलकर उन्हें मनाएंगे, टुगेदर। ठीक है। कन्विंस करना, किसी चीज़ के लिए मनाना, कन्विंस मतलब। तो हम क्या करेंगे, तब हम दोनों मिलकर उनको मनाएंगे। अगर मॉम ने, इन केस अगर मॉम ने मना किया तो, कि हम नहीं जा रहे हैं गर्मी की छुट्टी में, कहीं भी नहीं जा रहे, नानी हाउस नहीं जा रहे हैं, तो हम उनको मिलकर मनाएंगे। सो दूसरा फ्रेंड बोलता है डील। आई विल ब्रिंग इट अप एट डिनर। तय रहा, मैं खाने में बात शुरू करूँगा। ओके। यहाँ पे ब्रिंग का मतलब कोई भी चीज़ लाना नहीं है, यहाँ पे ब्रिंग का मतलब शुरू करना है। ओके। सो वो बोलता है डील तय रहा। आई विल ब्रिंग अप ए डिनर। मैं खाने के समय बात को शुरू करूँगा। ओके। जब भी हम खाना खाने बैठेंगे साथ में, तब हम शुरू करेंगे। ओके। सो आगे क्या होता है। डोंट फॉरगेट।
मतलब कि भूलना मत। आई विल सपोर्ट यू, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा, तुम भूलना मत। ओके, आगे होता है कि आई एम श्योर, मुझे यकीन है। सी विल से यस, कि वो मान जाएंगी। उसका दूसरा भाई बोलता है कि आई एम श्योर, मुझे यकीन है, सी विल से यस, कि वो मान जाएगी, वो हाँ ही बोलेंगी। ओके, एंड इफ सी डज लेट्स पैक अर्ली, एंड इफ सी डज लेट्स पैक अर्ली, अगर उन्होंने हाँ कहा, इफ सी, एंड इफ सी, तो मतलब अगर उन्होंने हाँ कहा तो हम जल्दी पैक कर लेंगे। मॉम, कैन वी गो टू नानी हाउस दिस हॉलीडेज? मम्मी, क्या हम इस छुट्टियों में नानी के घर जा सकते हैं? उसने अपनी मदर से पूछा, मॉम कैन वी गो टू नानी हाउस दिस हॉलीडेज? मम्मी, क्या हम इन छुट्टियों में नानी के घर जा सकते हैं? तो मम्मी ने क्या बोला, वी विल हैव टू चेक दैट शेड्यूल्स टू। तो मम्मा बोलती, हाँ ठीक है, हमें पापा का शेड्यूल देखना पड़ेगा, ठीक है, कि उनका क्या सीन है, कब उनको छुट्टी है नहीं है, उनको क्या शेड्यूल है। सो वी विल हैव टू चेक दैट शेड्यूल, हमें पापा का भी शेड्यूल देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो बच्चियों ने अगर मम्मा से पूछा कि क्या हम इस छुट्टियों में नानी के घर जा सकते हैं, तो माँ ने बोला ठीक है, हम पापा का भी शेड्यूल देख लेते हैं। ओके, प्लीज़ मॉम, इट्स बीन सो लॉन्ग। बच्चा बोलता है, प्लीज़ मॉम, बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए। ओके, नानी ऑल्सो सेड वी शुड विजिट सून, नानी ने भी कहा था कि जल्दी आओ। नानी ऑल्सो सेड मतलब नानी ने भी कहा था कि वी शुड विजिट सून, नानी ने भी कहा था कि जल्दी आओ, कि आपको जल्दी आना है, ठीक है। सो ओके, मॉम ने बोला ओके, आई विल टॉक टू डैड टुनाइट, कि मैं बात करूँगी आज रात को, पापा से बात करूँगी, ठीक ठाक, ठीक है, मैं आज रात को पापा से बात करती हूँ। ओके, ये थैंक यू मॉम, बच्चा हैप्पी हो जाता, बोलता है ये थैंक यू मॉम, मतलब ठीक है मम्मा, धन्यवाद। वी विल द बेस्ट किड्स दिस वीक, इस हफ्ते हम बहुत अच्छे अच्छे बच्चे बनेंगे। अब मम्मा को मक्खन लगा रहे हैं वो, कि ताकि मम्मी जाए नानी हाउस, तो वो बोलते हैं कि इस हफ्ते हम बहुत अच्छे बच्चे बनेंगे, ठीक है। यू बेटर, तुम्हें ऐसा ही करना होगा। मॉम क्या बोलती है कि तुम्हें ऐसा ही करना होगा, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन और है नहीं कि तुम कुछ और करोगे, तुम्हें ऐसा ही करना होगा अगर तुमको नानी हाउस जाना है तो। सी सेड यस, तो उन्होंने कहा यस, ठीक है। वी आर गोइंग, मम्मी ने कह दिया कि हाँ हम जा सकते हैं। आई एम सो एक्साइटेड, अब बच्चा क्या बोल रहा है, आई एम सो एक्साइटेड, कि मैं बहुत खुश हूँ। लेट्स स्टार्ट पैकिंग, कि अब चलो क्या करते हैं, पैकिंग शुरू करते हैं। ओके, तो अब बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो चुके हैं। वेयर इज़ माई रेड टी शर्ट, वेयर मतलब कहाँ है, माई मतलब मेरी, टी शर्ट मतलब टी शर्ट, रेड टी शर्ट मतलब लाल टी शर्ट, मेरी लाल टी शर्ट कहाँ है। आई कैन आई सो इट इन द लॉन्ड्री बास्केट, लॉन्ड्री की टोकरी में देखा था, ठीक है। वो पूछता है कि मेरी रेड टी शर्ट कहाँ है। आई सो इट इन द लॉन्ड्री बास्केट, कि लॉन्ड्री की बास्केट में मैंने देखा था। ओके, लॉन्ड्री बास्केट उसे कहते हैं जिसमें आपके गंदे कपड़े रखे हुए होते हैं, धोने वाले कपड़े। लेट्स टेक बोर्ड गेम टू, चलो बोर्ड गेम्स भी ले चलते हैं। अब बच्चा बोलता है कि चलो बोर्ड्स गेम भी ले चलते हैं। ओके, तब तो नानी के घर जाके खेलेंगे। एंड डोंट फॉरगेट द बैडमिंटन सेट, डोंट फॉरगेट मतलब भूलना मत, क्या नहीं भूलना है, बैडमिंटन सेट, बैडमिंटन का सेट, डोंट फॉरगेट टू बैडमिंटन सेट, और बैडमिंटन सेट का मत भूलना। वी विल गो बाई ट्रेन और कार,
हम ट्रेन से जाएंगे या कार से? बच्चे पूछ रहे हैं कि वी विल बाई ट्रेन और कार, कि हम ट्रेन से जाएंगे या फिर हम कार से जाएंगे। मॉम सेड, मम्मा ने कहा वी विल गो बाई कार। मम्मा ने कहा कि हम कार से जाएंगे। बच्चा बोलता कूल, देन वी कैन प्ले म्यूजिक ऑन द वे। ओके, मस्त रहेगा, फिर हम रास्ते में म्यूजिक भी चला सकते हैं, हम तो कार से जा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा यहाँ पे खुश हो रहे हैं कि अब वो नानी के, फाइनली वो नानी के घर जाएंगे। मम्मा भी मान गए, पापा भी मान गए, और अब हम जाएंगे कार से नानी के घर, और हम रास्ते में म्यूजिक भी चला सकते हैं। इस तरीके से वो बात कर रहे हैं बच्चे आपस में। ठीक है, आगे देखते हैं। आई विल मेक अ ट्रैवल प्ले लिस्ट। ठीक है, अब वो बच्चा बोलता है कि मैं एक ट्रैवल प्लेलिस्ट बनाऊंगा। ट्रैवल प्लेलिस्ट मतलब कि हम ट्रैवलिंग टाइम में ऐसा सुन सके उस गाने को। एंड आई विल पैक द स्नैक्स, और मैं स्नैक्स पैक करूँगा। ओके, क्या करेगा वो? पहले तो ट्रैवल लिस्ट बनाएगा, प्लेलिस्ट, एंड देन स्नैक्स पैक करेगा रास्ते में खाने के लिए। एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट रेडी, सब कुछ लगभग तैयार है। सब कुछ लगभग तैयार है, सारी पैकिंग हो गई है, ट्रैवल लिस्ट बन गई है, स्नैक्स पैक हो गया, बैडमिंटन पैक हो गया है, और अब सब कुछ रेडी है। आई कांट स्लीप, आई एम टू एक्साइटेड, मुझे नींद नहीं आ रही है। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ। आई कांट स्लीप, मैं नहीं सो सकता हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही है। अब इस तरीके से भी कह सकते हैं मैं नहीं सो सकता हूँ, आई कांट स्लीप। आई एम टू एक्साइटेड, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ। जस्ट इमेजिन नानीज हग एंड हॉट पराठास। सोचो, नानी क्या बोलते? जस्ट इमेजिन नानीज हग। ओके, सोचो नानी की झप्पी, नानी गले लगाती है और गरम गरम पराठे खिलाती है, और गरम पराठे। एंड देन स्विंग इन हर गार्डन, और उसके बाद गार्डन में जो हम झूला झूलते हैं। ठीक है, तो वो इमेजिन कर रही है, अभी पहुँचे नहीं नानी के घर में, अभी जस्ट वो इमेजिन कर रही है नानी का हक, नानी का प्यार, नानी के गरम पराठे। एंड स्विंग इन हर गार्डन, और जब नानी के घर में वो झूला झूलते हैं गार्डन में, इट्स गोइंग टू बी द बेस्ट हॉलीडेज एवर, ये अब तक की सबसे मज़ेदार छुट्टी होगी। इट्स गोइंग टू बी द बेस्ट हॉलीडेज एवर, ये अब तक की सबसे मज़ेदार छुट्टी होगी। When मीरा रीच्ड ग्रैंडमा हाउस। ठीक है, अभी तक के पूरे सेंटेंस में, पूरे पैराग्राफ में नाम मेंशन नहीं था, अभी यहाँ पे नाम मेंशन। When मीरा जब पहुँचती है ग्रैंडमा हाउस, तो क्या होता है? सी रन टू हग हर, जब मीरा नानी के घर पहुँची तो दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। ओके, ग्रैंडमा को, ग्रैंडमा दादी और नानी को, दोनों को ही ग्रैंडमा ही बोलते हैं। ग्रैंडमा वॉज सो हैप्पी टू सी हर। ठीक है, मीरा ने क्या किया? नानी को गले लगाया, ग्रैंडमा को गले लगाया। जैसे ही वो घर पे पहुंची, दौड़ी भागी और नानी को गले लगा लिया। ठीक है, मीरा ने। ग्रैंडमा वॉज सो हैप्पी टू सी हर, नानी उसे देखकर बहुत खुश हुई। ठीक है, नानी ने देखा, गले लगाया और बहुत ज़्यादा खुश हुई। आगे देखते हैं। सी किस्ड मीरा ऑन द फोरहेड, उन्होंने क्या किया? किस किया मीरा को उनके माथे पर, उन्होंने मीरा के माथे पर प्यार किया, किस किया। मीरा ने उन्हें गले लगाया, नानी ने उन्हें किस किया, प्यार किया। ओके, लेट आगे देखते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप this story you like it, and comment the comment section what you doing in your holidays, where you are going in your holidays, in your children and you. Okay, and how is the experience? Please comment in the comment section. If you like video, so please do subscribe Smrita English Academy. Thank you for watching.
बाय बाय।